आज इस वीडियो में हम 3 सूत्रों के विषय में पढ़ेंगे। परः सन्निकर्षः सन्निहिता। परः सन्निकर्षः अर्थात जो अत्यंत सामीप्य जिनका है उनकी सन्निहिता संज्ञा हो जाती है। आपके स्टेट में एक प्रश्न पूछा हुआ है कि सन्निहिता का दूसरा नाम क्या है। सन्निहिता का दूसरा नाम है संधि। तो ये आप ध्यान रखें कि जो प्रश्न पत्र होता है उसमें छोटे छोटे शब्दों को उठा करके ही प्रश्न कर दिया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सन्निहिता का दूसरा नाम संधि है। सन्निहिता संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? परः सन्निकर्षः सन्निहिता। वर्णानाम अत्यंत सामीप्य की सन्निहिता संज्ञा होती है। तो आपकी ये लाइन भी दी जा सकती है कि वर्णानाम सहित अत्यंत जो सामीप्य है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? सन्निहिता संज्ञा होती है। और सन्निहिता का दूसरा नाम क्या है? संधि। हलोनंत्राः संयोगः अचों के व्यवधान से रहित दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल की संयोग संज्ञा होती है। पहले भी मैंने आपसे बताया था कि यदि एस का निशान आ जाए और उससे आगे ओ हो और ये पूछ ले कि ये किसका उदाहरण है, तो आप अतोर प्रोताद प्रोते का उदाहरण बतलाएंगे। और यदि ये एस का निशान ना हो और फिर ओ आ जाए और ये पूछ ले कि ये किसका उदाहरण है, तो आप हसीचे का उदाहरण बतलाएंगे। हलोनंत्राः संयोगः दो व्यंजन जिनके अंदर स्वरों का व्यवधान ना हो उनकी संयोग संज्ञा होती है। जैसे इंद्र, इसके अंदर क्या है? ई प्लस न प्लस द प्लस र प्लस ह। ये जो आपके व्यंजन हैं इनमें किसी भी स्वर का कोई व्यवधान नहीं है, बाधा नहीं है, इसलिए इन वर्णों की संयोग संज्ञा हो जाएगी। पर संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? हलोनंत्राः संयोगः। सुप्तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। सूत्र कौन सा है पद संज्ञा करने वाला? सुप्तिगंतम पदम। सुबंत कितने हैं? 21। सु औजस अम औजस ताभ्याम भिस ङे भ्याम भस ङसी भ्याम भ्यस ङस ओस आम। ये आपके 21 पढ़ते हैं। और तिगंत कितने हैं? 18। टिप तस झे सिप थस थ मिप वस मस तै आताम झ था साथाम ध्वम इट वही महि। आपका एक प्रश्न पूछा हुआ है कि तिगंतों का अंतिम प्रत्यय कौन सा है? तो वो अंतिम प्रत्यय कौन सा है? महिं। मही अकेला नहीं बोलेंगे, महिं। प्रत्याहार निर्माण करते समय आपने देखा था कि प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? आदिरंतेन सहिता। तो आदि और अंत और मध्य इनका बोध कराने वाले प्रत्याहार सूत्र कहलाते हैं। तो यहाँ पर सुप सबसे पहले क्या था? टिप। तो हमने ती ले लिया और मही का मैं ले लिया, तो ये तिंग बन गया। और तो तिंग में कितने होते हैं? 18। और सुबंत में कितने होते हैं? 21। तिगंत में परस्मयी पद वाले प्रत्यय कितने हैं? 9। और आत्मनेय पद वाले कितने हैं? 9। तो इस तरह से आपने ये ध्यान रखना है कि सुबंत कितने हैं, तिगंत कितने हैं। एक बार स्टेट में उसने पूछा हुआ है कि चतुर्थी विभक्ति के प्रत्यय बतलाइए, तो आपने ये सु औजस ये पूरे के पूरे याद कर लेने हैं। और चतुर्थी विभक्ति पूछे, पांचवी पूछे, सप्तमी पूछे, द्वितीय पूछे, तो उनके अलग अलग प्रत्यय आपने याद करने। जैसे उसने पूछा कि चतुर्थी विभक्ति के प्रत्यय बतलाइए, तो क्या आएगा? ङे भ्याम भ्यस। तो इस तरह से आपको ये प्रत्येक विभक्ति के अलग अलग प्रत्यय याद होने चाहिए। और सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। और पद संज्ञा करने वाला सूत्र सुप्तिगंतम पदम। संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? हलोनंत्राः संयोगः। सन्निहिता संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? परः सन्निकर्षः सन्निहिता। और सन्निहिता का दूसरा नाम क्या है? संधि। लेकिन यदि वेद में आपसे सन्निहिता का अर्थ पूछ ले तो वहां पर संकलन आपने बतलाना है। सन्निहिता ऑप्शन देखना है। यदि आपका वहां संधि शब्द दे दिया तो संकलन नहीं मिलेगा, और संकलन दे दिया तो संधि शब्द नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपने ये ध्यान रखना कि उसने पूछने वाले ये प्रश्न किस तरह का पूछा गया, आपने उसी प्रकार से धैर्य से सभी के प्रश्नों के उत्तर देने हैं।